कि प्रधानमंत्री डांस करते हैं इजराइल को इंप्रेस करने के लिए, वाइस चांसलर डांस कर रहे हैं प्रधानमंत्री को इंप्रेस करने के लिए। और क्या हो रहा है मुझे बता दीजिए तो जरा। एडमिनिस्ट्रेशन में लेटने का कंपटीशन है सर। ऐसा नहीं कि नॉर्मल झुक करके साष्टांग प्रणाम करना है, जमीन को चाट चाट करके कुआं खोद देना है वहां पर। तो एक जेएनयू की संघर्ष की परंपरा और एक यह सिलसिला है। एक जो है ना नमस्ते सदा वत्सले की परंपरा है कि संघर्ष मत करो, माँ बाप के कृपा से अपनी जाति गिना दो, कुल धर्म के नाम से जो है अपना धर्म गिना दो, दूसरे के कर्म को अपना कर्म बता करके अपना अधिकार सुनिश्चित कर लो। माना कि तुम बहुत मेरिटोरियस हो, हम भी थे, हमको कौन सा जो है फ्री में नंबर दे करके जेएनयू एडमिशन हो गया कि तुम नहीं हो, हम भी हैं। देश प्रधानमंत्री नहीं होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है, हम भी हैं। विश्वविद्यालय सिर्फ वाइस चांसलर नहीं होता है, हम भी हैं। और क्या मांग रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन जाता है? पिटते हैं सारे लोग, आप में से सारे लोग पिटे होंगे पढ़ने के लिए। कौन पढ़ना चाहता है? किसको पढ़ने में मजा आता है? खेलने में मजा आता है, सिनेमा देखने में मजा आता है, रील देखने में मजा आता है, रील बनाने में मजा आता है, पढ़ने में किसको मजा आता है? जबरदस्ती का जो है ना, हमको गरीबी का कहानी मत सुना। हम गरीब थे, अब नहीं है। और जेएनयू से मेरा जो कहिए एक ना लव हेट रिलेशनशिप है। मोहब्बत भी इतनी भी है और गुस्सा भी कभी कभी बहुत आता है। जेएनयू एक सिलसिला है। अगर हम समझते हैं कि जेएनयू एक विश्वविद्यालय है तो शायद हम जेएनयू को नहीं समझ पा रहे। देश में एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी है जो आज भी लोगों की रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, जो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता है, जो कहता है कि नहीं मानेंगे, तुम जो चूरन बेचोगे ना वो नहीं खरीदेंगे। क्या चूरन बेच रहे हो? सिक्योरिटी का। अच्छा, यहां लोग जो है बॉर्डर घुस जा रहे हैं बंदूक लेकर के। कहां घुस आए थे? पहलगाम में, और तुम लाइब्रेरी बचा रहे हो। कमाल बात है। ये जो चूरन बेच रहे हो, इसमें होता कि मॉल में आप सामान खरीदने के लिए जाइए, सामान खरीद लीजिए, कहेगा कि छुट्टा नहीं है, चॉकलेट खा लीजिए। नहीं खाना है मुझे चॉकलेट। यही तो जेएनयू का एटीट्यूड है ना, तुम जो दोगे नहीं लेंगे, और जो हमको लेना होगा वो छीन करके लेंगे। यही तो है ना। फर्ज कीजिए कल को अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती ना, तब जेएनयू उस सरकार के खिलाफ लड़ रहा होता। मैं ये बात सामने से कह सकता हूं। बाहर कोई पूछता है जेएनयू की याद आती है? हम बोले आती है, बिल्कुल आती है। जेएनयू नहीं होता तो हम नहीं होते। अब इसमें अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। देखिए, समझदार वाइस चांसलर और मूर्ख वाइस चांसलर में क्या फर्क होता है ये हम आपको बताते हैं। तो संघी मेरा जिगरी दोस्त है। संघी जिगरी दोस्त कहता था तुम लोग बहुत खराब लोग हो। हमने क्या? तुम लोग वामपंथी लोगों का यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि बाहर के लोग आकर के जो यहाँ पानी ले जा रहे हैं और तुम इनको बढ़ावा दे रहे हो। जेएनयू धर्मशाला है क्या? हम बोले 5 मिनट पहले तुम हमको विधर्मी कह रहे थे। 5 मिनट पहले तुम हमको विधर्मी कह रहे थे और 5 मिनट बाद तुम हमको कह रहे हो जेएनयू धर्मशाला है। दोनों में से एक बात बोलो ना। या तो धर्म मानते हैं, धार्मिक लोग जो है रहते हैं जेएनयू में, या धर्म विरोधी लोग रहते हैं। भाई, ये जेएनयू में पढ़ने वाले, ये जेएनयू एसयू, ये लोगों के पढ़ने के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, और तुम लोग कहते हो जेएनयू सिवायासी करता है। दोनों में से कोई एक ही बात होगा ना। और एक बात यह है कि तुमको सबको नहीं देना है, और जेएनयू को ना इसकी जितनी ताकत और जितनी कुवत है ना, ये सबको देना चाहता है। इसीलिए जब हम कहते हैं वी आर जेएनयू, मतलब हम सबका जेएनयू है। और जब जेएनयू में कोई सवाल होता है, जेएनयू के ऊपर कोई हमला होता है, तो हम अपनी विचारधारा, अपनी पहचान, अपना संगठन, उन तमाम चीजों को छोड़ करके इकट्ठा हो जाते हैं। यही जेएनयू की ताकत है। और आज भी हम इस बात के लिए खड़े हैं
कि जेएनयू को बचाना मतलब उस सपने को बचाना कि यह देश हम सबका है। देश का मतलब देश के 140 करोड़ लोग होते हैं और भारत माता का मतलब भारत में रहने वाले लोग होते हैं। विश्वविद्यालय का मतलब विश्वविद्यालय में रहने वाले लोग होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, कर्मचारी हो, टीचर हो, नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, क्लासरूम हो, उससे विश्वविद्यालय बनता है। ये हम सबको बचाने की लड़ाई है। इसमें आप पूरी ताकत से लड़िए, हम भी पूरी ताकत से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे।